हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC द्वारा शुरू की गई एक नई स्कीम के बारे में, जिसे शुरू किया गया है बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। तो इस स्कीम का नाम है LIC की अमृत बाल स्कीम। अमृत बाल एक जीवन बीमा योजना है जिसे विशेष रूप से बच्चों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लान का टेबल नंबर है 874। तो ये स्कीम खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आइए आपको बताते हैं LIC की इस नई पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या इसके फीचर हैं, क्या फायदे हैं, कौन ले सकता है इसे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये LIC की अमृत बाल स्कीम विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई गई है और इस स्कीम का टेबल नंबर है 874। इस स्कीम को अभी 17 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है। इस स्कीम का उद्देश्य बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्रदान करना है, यानी मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा इससे बच्चा हायर एजुकेशन ले पाएगा। अगर आपके यहाँ लड़की है, आप बच्ची के लिए इस स्कीम को लेना चाह रहे हैं तो उसके शादी के लिए ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के लिए पात्रता क्या है, कौन इस स्कीम को ले सकता है। तो इस स्कीम को कोई भी वो माता पिता अपने बच्चों के लिए ले सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 1 महीने की यानी कि 30 दिन की हो जानी चाहिए और अधिकतम 13 साल की हो जानी चाहिए। अब ये हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, यानी PPT। तो जो भी इस अमृत बाल जीवन बीमा योजना को लेगा वो 2 तरीके से इसमें पैसे जमा कर सकता है। एक तो है लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के द्वारा और दूसरा है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के द्वारा। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन को चुनते हैं तो इसमें 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या 7 साल के लिए ये 3 ऑप्शन इसमें आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप महीने में या फिर तिमाही या छमाही या फिर सालाना इसमें प्रीमियम जमा करते हैं तो ये प्रीमियम आप 5 साल तक, 6 साल तक या फिर 7 साल तक के लिए जमा कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के लिए मिनिमम जो टर्म है वो 10 साल है और वहीं जो मैक्सिमम टर्म है वो 25 साल का रहता है। यानी कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में ले रहे हैं तो मिनिमम इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी रहेगी वो टर्म इसमें 10 साल रहेगी और मैक्सिमम मैच्योरिटी होगी वो 25 साल की होगी। वही अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का चूज करते हैं यानी एक बार में ही पैसा जमा कर रहे हैं तो मिनिमम हम 5 साल में ही मैच्योरिटी करवा सकते हैं या फिर अधिकतम 25 साल में मैच्योरिटी करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं इस पॉलिसी का सम ऑफ एश्योर्ड कितना होगा। तो इस पॉलिसी का मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड 2 लाख का होता है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बीमा कम से कम 2 लाख रुपए का तो करवाएगा ही। तो 2 लाख रुपए से कम का बीमा इस प्लान के अंतर्गत नहीं होता है। मैक्सिमम आप जितने रुपए का भी बीमा इस प्लान में अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि इस प्लान पर मिलने वाले गारंटेड एडिक्शन के बारे में। तो इस पॉलिसी की सबसे खास बात है इसका गारंटेड एडिक्शन। अगर कोई इस स्कीम को लेता है तो इसमें 80 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष गारंटेड मिलते हैं। मतलब इसमें आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिक्शन के निश्चित रूप से इसमें आपको मिल जाते हैं। तो 80 रुपए का ये जो रिटर्न है वो बीमा पॉलिसी के सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि में जुड़ता चला जाता है, यानी आपको इसमें 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब ये हम जान लेते हैं इस पॉलिसी के रिस्क कवर के बारे में। क्योंकि ये प्लान छोटे बच्चों के लिए है तो पॉलिसी लेते समय अगर बच्चा 8 वर्ष या उससे अधिक का है तो पॉलिसी लेते ही उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। और अगर पॉलिसी लेते समय बच्चा 8 वर्ष से कम उम्र का है तो इंश्योरेंस कवर की शुरुआत पॉलिसी खरीदने के 2 साल बाद शुरू होगी, या फिर जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष की हो जाएगी तब शुरू हो जाएगी। यानी जो भी पहले होगा वह रिस्क कवर शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आपका बच्चा 30 दिन का है तो बच्चे का रिस्क कवर 2 साल बाद शुरू होगा। वही बच्चा अगर 7 साल का है तो 1 वर्ष बाद ही रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अब भी हम जान लेते हैं इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला बेनिफिट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में। इस प्लान में आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ मिल जाता है।
मतलब इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर गार्जियन के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो पॉलिसी का सारा प्रीमियम माफ कर दिया जाता है और पॉलिसी के सारी बेनिफिट बिना पैसे जमा करते ही आपको मिलते रहेंगे। इसलिए बच्चों के कोई भी प्लान आप लेते हैं तब आपको हमेशा उसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही खरीदना चाहिए। दूसरा बेनिफिट है इस पॉलिसी का सरेंडर और लोन की सुविधा। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो पॉलिसी को 2 साल बाद सरेंडर भी आप करवा सकते हैं और पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी इसमें ले सकते हैं। अगर इसे आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन पर खरीदा है तो आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं और 3 महीने बाद पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी का तीसरा बेनिफिट है प्रीमियम जमा करने पर मिलने वाले ग्रेस पीरियड। अगर आप मंथली प्रीमियम जमा करते हैं और अगर किसी कारणवश प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तब आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है पॉलिसी की किस्त जमा करने के लिए। और अगर आप तिमाही या छमाही या फिर सालाना प्रीमियम जमा कर रहे हैं और आप समय पर किस्त नहीं जमा कर रहे हैं तब आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है किस्त जमा करने के लिए। अब ये हम समझ लेते हैं इस पॉलिसी पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में 2 एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति अपने 1 महीने के बच्चे के लिए उसके हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए की एक अमृतबाल स्कीम को 21 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए विद पीडब्ल्यूबी राइडर यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ लेते हैं और इसके लिए वे प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 वर्ष के लिए चुनते हैं, तब इसके लिए उन्हें एवरेज ईयरली प्रीमियम 75,000 रुपए जमा करना होगा। तो इस तरह से उन्हें 7 वर्षों में 75,000 इंटू 7 यानी कि 5,25,000 रुपए जमा करना होगा। जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब बच्चे के गार्जियन को सम एश्योर्ड प्लस 21 वर्ष का गारंटेड एडिशन जो कि 1,000 रुपए पर 80 रुपए दिया जाएगा, यानी इनको जो मिलेगा कुल 5 लाख रुपए प्लस 8,40,000 रुपए यानी कि 13,40,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, वो भी गारंटेड, यानी इन्हें कुल जमा धन का 2.5 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला। अब इसके 2 नेगेटिव केस लेते हैं और मानते हैं कि पॉलिसी के पहले वर्ष ही पॉलिसी लेने वाले के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा। चूंकि पॉलिसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ लिया गया था इसलिए बाकी बचे वर्षों का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर उनके बच्चे को 13,40,000 रुपए मैच्योरिटी पर भुगतान किया जाएगा। दूसरा, अगर बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पहले 2 वर्षों के अंदर अनहोनी होने पर सिर्फ जमा की गई रकम यानी कि प्रीमियम वापस किया जाएगा, पर 2 वर्ष के बाद अनहोनी होने पर सम एश्योर्ड प्लस तब तक की गारंटीड एडिशन का भुगतान पॉलिसी लेने वाले को कर दिया जाएगा, अर्थात शानदार इंश्योरेंस कवरेज के साथ एक शानदार रिटर्न इनको मिलेगा। अब यहां पर हम दूसरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति यही 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी बच्ची के नाम पर एक मुश्त प्रीमियम जमा करके लेना चाहे तो उन्हें 3,96,000 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा। पॉलिसी टर्म समाप्ति पर यानी कि 21वें वर्ष बच्ची को सम ऑफ एश्योर्ड प्लस 21 वर्ष का गारंटीड एडिशन बराबर 5 लाख रुपए प्लस 8,40,000 रुपए यानी कुल 13,40,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यहां इन्हें कुल जमा धन का करीब 3.25 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला, वो भी गारंटेड। अब इस केस में गार्जियन के साथ अनहोनी होने पर पॉलिसी चलती रहेगी क्योंकि प्रीमियम पॉलिसी लेते समय ही एक मुश्त जमा हो चुका है। पर बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो जैसे एग्जाम्पल 1 में हमने आपको बताया था वही शर्तें इसमें भी लागू होंगी। तो बस ये थी संपूर्ण जानकारी LIC अमृत बाल स्कीम के बारे में। तो अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हैं तो किसी LIC एजेंट से मिलिए और अच्छी तरह से इस पॉलिसी के बारे में समझकर इस पॉलिसी को अपने छोटे बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।